आर यू ऑल, आई होप यू ऑल आर फाइन। एज़ यू ऑल नो, हम लोग का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस। इसके पहले हम इसका स्टार्ट करने के पहले कुछ जनरल चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। मैन ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? तो अत्रेया को कहा जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन जो है हिप्पोक्रेटस जो है उसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने पहली बार जो है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन किया था डिजीज़ के बारे में। फादर ऑफ सर्जरी जो है वो सुसूत्र है। फादर ऑफ जो है आयुर्वेदा है वो चरखा है ना, चरक यानी। और फादर ऑफ इम्यूनिटी जो है एडवर्ड जेनर है। और ब्लड सर्कुलेशन जो है फर्स्ट टाइम दिया था विलियम हार्वे ने। अब हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। यानी हेल्थ क्या है? ये WHO की डेफिनेशन है जिन्होंने 1948 में दिया था। उनने कहा है कि हेल्थ क्या है? जो कंप्लीट फिजिकली इंसान स्टेबल हो, फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली वो स्टेबल हो और सोशली जो वेलबींग होती है पर्सन की, वही हेल्थ कहलाती है। सिर्फ डिजीज़ नहीं होना ही हेल्थ नहीं है, बल्कि वो फिजिकली, मेंटली और सोशली जब एक्टिव होगा और हेल्दी होगा तो ही हम उसे हेल्थ कहेंगे। हेल्थ किन किन रीजंस से है, कौन कौन से फैक्टर से उस वजह से इफेक्ट होती है? तो फर्स्ट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर। आपको पता है अगर किसी पेरेंट जो है अगर उनको कोई डिसऑर्डर है तो वो चाइल्ड में जब इनहेरिट होती है तो उस टाइप की डेफिशिएंसी या डिफेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। कोई इन्फेक्शन हो गया तो उससे आपका हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट होता है। कोई लाइफस्टाइल है, आप कोई फूड हैबिट आपका अच्छा नहीं है, या फिर आप जो है रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप वाटर वगैरह जो इंटेक कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा नहीं है, तो या फिर हाइजीन की कमी है, तो इन सब की वजह से भी क्या होता है? डिजीज़ होती है। न्यूट्रिशन, इन्फेक्टेड फूड एंड माल न्यूट्रिशन अफेक्ट हेल्थ। आपको पता है अगर आप कोई इन्फेक्टेड फूड खा रहे हो या कम खाना खा रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, तो भी आपके डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। अब इसको कैसे गुड हेल्थ को मेंटेन कैसे किया जा सकता है? तो सबसे पहले बैलेंस डाइट लेकर, पर्सनल हाइजीन के थ्रू, रेगुलर एक्सरसाइज करके, इन सब को करके हम लोग एक अच्छी हेल्थ जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। डिजीज़ क्या होता है? एनी चेंज फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट दैट कॉज डिस्कम्फर्ट और डिसेबिलिटी और इम्पेयर्स द हेल्थ इज कॉल्ड डिजीज़। कोई भी चेंज जो कि नॉर्मल स्टेट जो है उसकी हमारी लाइफ स्टाइल में डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, या हम लोगों को जो हमारी डेली रूटीन के वर्क से उसको करने में डिसेबिलिटी होती है, डिस्कम्फर्ट लगता है, तो उसे हम कहते हैं डिजीज़। डिजीज़ 2 टाइप्स की हो सकती है, कंटेजियस डिजीज़ एंड एक्वायर्ड डिजीज़। ठीक है, कंटेजियस डिजीज़ एंड एक्वायर्ड डिजीज़। कंटेजियस डिजीज़ क्या होती है? दिस डिजीज़ प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ और इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट्स। यानी जो आपके बर्थ से प्रेजेंट है और आपको इनहेरिट हुई है आपके पेरेंट्स से, यानी हेरिडिटरी डिजीज़ है, तो उसे हम बोलेंगे कॉन्जेनाइटल डिजीज़। ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ दैट इज सिकल सेल एनीमिया, क्लाइनफैक्टर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये म्यूटेशन की वजह से होता है। तो कॉन्जेनाइटल डिजीज़ और एक्वायर्ड डिजीज़, जो में हमने डिजीज़ को डिवाइड किया है, कॉन्जेनाइटल हमने पढ़ लिया। एक्वायर्ड मीन्स जो होती है वो बर्थ के बाद में हम लोगों को जो है एक्वायर होती है, यानी हमने उसको ली है, एक्वायर की है, तो उस टाइप की डिजीज़ को बोलते हैं हम एक्वायर्ड डिजीज़। 2 तरह की होते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज़ विच आर ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसी डिजीज़ जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आराम से जो है इन्फेक्ट हो जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है, तो उस टाइप की डिजीज़ को हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, caused by the pathogen, virus, etc. and are very common and every one of us suffer from this. AIDS, malaria, typhoid, common cold इसका एग्जाम्पल है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो कि एक पर्सन से दूसरा पर्सन जो है उसको ट्रांसमिट नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल है कैंसर एंड डायबिटीज़। कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस। अब हम ह्यूमंस के अंदर कौन कौन सी कॉमन डिजीज़ होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिन्थ्स एक्सेट्रा कुड कोज डिजीज़ इन एन ऑर्गेनिज्म। सच डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म में लाइक प्रोटोजोन्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंजाई हो गया, हेलमिन्थिस हो गए, ये सब जो है एक ह्यूमन बीइंग जो है उसके अंदर डिजीज़ कोज करने वाले ऑर्गेनिज्म है। और इन डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पैथोजन। क्यों? क्योंकि वो पैथोजेंस जो है हमारी बॉडी में क्या कोज करके जा रहे हैं? डिजीज़। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती है? टाइप्स देखते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है? टाइफाइड एंड निमोनिया। वायरल है कॉमन कोल्ड। प्रोटोजोन के थ्रू जो हो रही है वो है मलेरिया एंड एमीबाइसिस। फंगल के थ्रू हो रही है रिंग वॉर्म एंड हेलमिंथिक के थ्रू हो रही है एस्कैरियोसिस। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ में हम फर्स्ट देख रहे हैं टाइफाइड।
टाइफाइड जो है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, साल्मोनेला टाइफाई, यानी साल्मोनेला टाइफी जो है वो क्या कर रहा है, आपका टाइफाइड जो है वो कोज करके जा रहा है। किसके थ्रू स्प्रेड होता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू। इट जनरली एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। सबसे पहले कहाँ पर एंटर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ब्लड के थ्रू जो है आपके बाकी ऑर्गन्स जो है वहाँ पर माइग्रेट कर जाता है। सिम्टम है हाई फीवर होना, वीकनेस होना, स्टमक पेन होना, एपेटाइट का लूज होना, कंजप्शन होना, हेडेक होना, इंटेस्टाइनल परफोरेशन इन डेथ में अक्कर इन द सीवियर केसेस। डेथ भी हो सकती है अगर सीवियर केस हो जाता है तो। टाइफाइड फीवर कैन बी कन्फर्म्ड बाय वाइरल टेस्ट पूछ लिया जाता है, तो वाइरल टेस्ट जो है उसके थ्रू आप टाइफाइड को कन्फर्म करते हैं। ये कुछ हिस्ट्री है। मेरी मेलन जो है एक लेडी का नाम है जिसको हम टाइफाइड मेरी भी कहते हैं, वो एक कुक थी और टाइफाइड की कैरियर थी। अगर वो कुक है तो ऑब्वियसली वो काफ़ी खाना बनाती होगी और वो लोगों को जब खिलाती होगी तो उनको भी उसने कहीं ना कहीं ट्रांसमिट किया होगा। तो इसने क्या करा, ये कुक थी जो कि टाइफाइड कैरियर थी, हु कंटिन्यूड टू स्प्रेड द डिजीज़ फॉर द सेवरल ईयर थ्रू द फूड प्रिपेयर्ड बाय हर बिफोर इट वॉज डिस्कवर्ड। तो ये जो है लोगों में काफ़ी टाइम तक जो है इसने डिजीज़ को स्प्रेड किया जिसके पहले जो है ये डिजीज़ डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है, तो मैरी मेलन ने याद रखना। नेक्स्ट डिजीज़ जो निमोनिया। निमोनिया जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस डिसीज़ के लिए। इन्फेक्ट द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आपको पता है लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको ये जाकर अफेक्ट करता है। where the alveoli get filled with the fluid resulting in the decrease of respiratory efficiency of the lungs। इसके अंदर क्या होता है, एल्वेलाई जो है वो फ्लूइड जो है उससे फिल हो जाता है जिस वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है और रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी जो है रेस्पिरेशन करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एरोसोल रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। एक हेल्दी पर्सन को ये इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, मान लो कोई पास में कोई अनहेल्दी पर्सन है, उसने कभी कुछ खांसा छींका तो एयर में जो ड्रॉपलेट आएंगे, स्नीज किया तो एयर में जो ड्रॉपलेट आएंगे जो वो हम लोग इनहेल कर लेंगे कोई इन्फेक्टेड पर्सन से, हेल्दी पर्सन, तो उसको ये डिजीज़ होने के चांसेस है। और इसके अलावा जो है अगर मान लो कोई उसने यूटेंसिल शेयर कर लिए, कोई ग्लासेस शेयर कर लिए किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, तो भी ये डिजीज़ होने के चांसेस है। सिम्टम्स है इन्फेक्शन इन द लंग्स, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी, फीवर होगा, चील होगा, कफ होगा, हेडेक होगा। इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। ठीक है, ग्रे और ब्लूइश भी हो सकते हैं। ये हमने अपने फर्स्ट पढ़ा था बैक्टीरियल डिजीज़। नाउ सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं वायरल डिजीज़। वायरल आपको पता है सबसे कॉमन होता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड हर एक इंसान को हुआ है, किसके थ्रू होता है, राइनो वायरस। ठीक है, राइनो वायरस जो है इसका पॉजिटिव एजेंट है जो कि एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होता है। दे इन्फेक्ट द नोज़ एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। ये जो है आपके नोज़ को, रेस्पिरेटरी पैसेज जो है उसको इन्फेक्ट करता है लेकिन लंग्स को नहीं करता। आपको पता है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कफ होता है, तो ये जो है उसको इन्फेक्ट करता है। इट इज़ स्प्रेड बाय कफ एंड स्नीज ड्रॉपलेट। Contaminated objects such as pens, books, cups, doorknobs, computer keyboards, or the mouse, etc. and cause infection in a healthy person। ये कफ के थ्रू हो सकता है, स्नीज के थ्रू हो सकता है, या किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कोई भी चीज़ को हाथ लगाने से ये हो सकता है। 3 to 7 डेज जो है इसके सिम्टम्स लास्ट रहते हैं। इसके सिम्टम्स है नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, आपको पता है नाक बहना करना, सोर थ्रोट, कफ होना, हेडेक होना और टायर्ड फील करना, ये सब इसके जो है आपके सिम्टम्स है। नेक्स्ट इज जो प्रोटोजोन डिजीज़। प्रोटोजोन डिजीज़ में हम पढ़ेंगे मलेरिया। मलेरिया जो है उसका पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है। मलेरिया जो है डिफरेंट स्पीशीज़ के थ्रू हो सकता है। स्पीशीज़ के नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ठीक है, 3 स्पीशीज़ आपके इसमें दिया हुआ है। Malignant malaria is caused by Plasmodium falciparum। मैलिग्नेंट जो मलेरिया होता है वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के थ्रू। द वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम इज, कौन है वेक्टर, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो विच ट्रांसफर्स द स्पोरोजोइट यानी इन्फेक्शियस फॉर्म इनटू द ह्यूमन बॉडी। ये क्या करता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो किसी एक अनहेल्दी पर्सन को या इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करने के बाद क्या करता है, उसके स्पोरोजोइट्स जो है उसको हेल्दी पर्सन में। इस डायग्राम को देखिए, मलेरिया में when the mosquito bite another human sporozoids are injected with bite। आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉस्किटो जो है जिसके अंदर स्पोरोजोइड प्रेजेंट है उसने एक हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो स्पोरोजोइड्स जो है वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर कर गया। नाउ पैरासाइट या स्पोरोजोइड रीच द लीवर थ्रू द ब्लड। अब ब्लड के थ्रू जो है वो लीवर में आ गया। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लिवर सेल बस्टिंग द सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड। अब ये जो है पैरासाइट जो है वो लीवर जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है रिप्रोडक्शन करेगा और इस सेल को बस्ट कर देगा और ब्लड के अंदर रिलीज़ हो जाएगा।
Parasite reproduce sexually asexually in the red blood cells, bursting the red blood cells and causing cycles of fever and other symptoms. Released parasite infect new red blood cells. अब RBCs के अंदर आगे आपको पता है ब्लड के अंदर RBCs प्रेजेंट होते हैं. अब RBCs जो होगा उसके अंदर भी कंटिन्यूसली एसेक्सुअली जो है रिप्रोड्यूस करेगा, रेड ब्लड सेल्स जो है उसको बर्स्ट कर देगा. बर्स्ट करने की वजह से क्या होगा, आपका हाई फीवर होगा और सिम्टम्स जो होंगे वो शो होंगे और नई रेड ब्लड सेल्स जो है उसको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा. स्टार्ट कर दिया. अब क्या होगा, सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट होगी जहाँ पर गैमेटोसाइट फीमेल गैमेट बनेगा और मेल गैमेट बनेगा जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही डेवलप होगा. अभी गैमेटोसाइट्स जो होंगे वो क्या होगा कि जो मॉस्किटो वापस आकर बाइट करेगा तो फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट्स विद द ब्लड मील. जब ये मिल्क ब्लड को सक करेगा तो उसी के साथ में आपकी गैमेटोसाइट्स जो हैं वो क्या करेंगे, फीमेल मॉस्किटो जो है उसके अंदर जो है वो एंटर कर जाएंगे. फर्टिलाइजेशन जो होगा वो मॉस्किटो की गट के अंदर होगा, यानी जब फर्टिलाइजेशन इन द डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट. मॉस्किटो जो गट होगी ना उसके अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा या फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा. इसके बाद क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड में जो है स्पोर आ जाएगा या स्पोरोजोइड जो है वो सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे. मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, स्पोरोजोइड एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड. अब गट से माइग्रेट होकर कहाँ पर आ जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड में. अब मॉस्किटो वापस किसी हेल्दी पर्सन को जब इन्फेक्ट करेगा तो वापस से वही सेम साइकिल आपकी चलती रहेगी और यही साइकिल है आपकी प्लाज्मोडियम की. और जो हमने ये चीज़ देखी इसके अंदर पूरे के अंदर जो मैंने थ्योरी लिखी है वो इसी की पूरी लैंग्वेज फॉर्म में लिखी है. ओके, नेक्स्ट डिजीज इज एमीबायासिस. एमीबायासिस को हम बोलते हैं एमीबिक डिसेंट्री. कॉजेटिव एजेंट है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका. इसको हम इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट भी कहते हैं. हाउस फ्लाई एक्ट एज एन मैकेनिकल कैरियर एंड ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फिसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड. हाउस फ्लाई जो है इसके अंदर एक कैरियर का काम करता है जो कि क्या करता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन के फिसेस से वहाँ से इसको ट्रांसमिट करता है, कहीं पे फूड पे बैठ जाएगा और फूड को कंटामिनेट कर देगा या वाटर को कंटामिनेट कर देगा तो उसके थ्रू ही क्या होता है, इन्फेक्शन होता है. ये एमीबायासिस जो है वो कोज होता है. इसके सिम्टम्स हैं एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स होना, स्टूल्स विद द एक्सेस म्यूकस एंड द ब्लड क्लॉट्स. ये इसके जो हैं कुछ सिम्टम्स हैं. फंगल डिसीज़ के बारे में हम देखते हैं रिंगवर्म्स. रिंगवर्म्स आपने सबने देखे होंगे, कभी ना कभी किसी को होते हुए देखा ही होगा. पॉजिटिव एजेंट है इसका माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन. ट्रांसमिशन जो है दिस इज़ अ कॉन्टेजियस डिजीज़. किसी को हाथ लगाने से, किसी की कोई चीज़ यूज़ करने से फैलता है. किसी का टावेल यूज़ कर लिया, क्लॉथ यूज़ कर लिया, कॉम यूज़ कर लिया इन्फेक्टेड पर्सन का तो उससे फैलता है. सिम्टम्स इसके हैं ड्राई एंड स्केली लीजन्स ऑन द स्किन, नेल्स एंड द स्कैल्प. लीजन्स आर एक्कम्पनीड बाय द इंटेंस इचिंग. काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है, रेड सी स्किन हो जाती है, ड्राई हो जाती है, स्केल्स दिखने लग जाते हैं. ये सब इसके सिम्टम्स हैं. नेक्स्ट इज जो हेलमिंथिक डिजीज़. हेलमिंथिक डिजीज़ में आपका है एस्कैरिसिस. एस्कैरिसिस जो है इसका पॉजिटिव एजेंट है एस्कैरिस लुब्रिकॉइड्स, जिसको हम राउंड वर्म भी कहते हैं. ये एक इंटेस्टाइनल एंटोपैरासाइट है, यानी इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एग ऑफ पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटेमिनेट वाटर, सॉइल एंड प्लांट. एग जो है वो क्या करेगा, पैरासाइट का फीसेस जो है उसके थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा इन्फेक्टेड पर्सन से. और जब भी उस पर जाकर कोई भी जो है मान लो किसी के साथ मिक्स हो गया, वाटर के साथ, सॉइल के साथ, या फिर कोई फ्लाई वगैरह जो है उस पर जाकर बैठेगी, कहीं पर भी जाकर बैठ रही है तो उसके थ्रू जो है ये इन्फेक्ट होता है. इन्फेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द कंटामिनेटेड वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लाई. किसके थ्रू हो सकती है, वेजिटेबल्स जो है कंटामिनेटेड उसके थ्रू ये इन्फेक्शन हो सकता है, फ्रूट्स के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है. सिम्टम्स है एब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन, एनीमिया, फीवर, मस्कुलर पेन, इंटरनल ब्लीडिंग, नोसिया, हेडेक, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज. ये सब जो है इसके सिम्टम्स हैं. नेक्स्ट इज जो फिलियरिसिस या फिर एलिफेंटियासिस, जिसे हाथी गुनिया कहते हैं हम, हाथी गुनिया. पॉजिटिव एजेंट है इसका बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी या बुचेरिया मलाई. ठीक है. वेक्टर जो है इसका फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है. ठीक है. कौन है इसका, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो. इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल फिलियरल लार्वा जो है वो ब्लड के अंदर जाएगा, बाइट करेगा, लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगा, ब्लॉक कर देगा लिम्फ नोड्स को और क्या करेगा, एक्सेसिव स्वेलिंग. जब ये लिम्फ नोड्स जो है उसको ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, बॉडी में एक्सेसिव स्वेलिंग होगी, हाथी गुनिया जैसे, यानी हाथी जैसा इंसान दिखने लग जाएगा. तो इसलिए हम एक्सेसिव स्वेलिंग की वजह से इसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस. सिम्टम्स है इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन इन विच दे लिव, blockage of lymph vessels of the lower limb resulting in the swelling. Lower limbs appear like the legs of elephant, thus the name. Genital organ may also be affected leading to deformation. ठीक है. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या क्या होंगे, द फॉलोइंग मेजर्स कैन प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिजीज. मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन जो है इसको मेंटेन रखो. मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन बाय प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा.
मॉस्किटो नेट को यूज़ करो, वेक्टर्स और देयर ब्रीडिंग प्लेसेस जो उसे रेडिकेट करो। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन है, एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना है, ड्रग्स को यूज़ करना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने के पहले वॉश करो, हैंड वॉश करो बिफोर मील। ये सब इसके बेसिक्स जो है प्रिवेंशंस है या कंट्रोल मेजर्स है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इम्यूनिटी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। हैव ए नाइस डे।